स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ कार्बन एंड कंपाउंड्स में कोवेलेंट कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे। कार्बन कैसे कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है और कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है। कंपाउंड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। जब वो म्यूचुअल शेयर करके एक जो बाउंड बनाता है उसी को हम एक कंपाउंड बोलेंगे। दो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आपको पता है, क्लास में कोई एक टीचर है। अब टीचर क्या करता है, बच्चों से होमवर्क पूछता है। पूछने के बाद एक बच्चा क्या है, होमवर्क नहीं करके आता, बट जब टीचर इधर वाली लाइन में जाते हैं तो वो बच्चे से जो होमवर्क करा हुआ है उसको पूछते हैं तो वो बताता है। बताने के बाद जब टीचर फिर पलट के दूसरी लाइन में जो उसका फ्रेंड बैठा हुआ है उसके पास जाने के बाद, वो जाने से पहले जैसे टीचर पलट जाते हैं तो ये जो है, ये फ्रेंड उसको बुक शेयर करता है। बुक शेयर करता है ना, तो फिर वो भी वही होमवर्क उनको दिखाता है, मैंने किया है। बट टीचर चेक नहीं करते, बस ऐसे ही देखते हैं कि होमवर्क किया है या नहीं किया है, तो वो शेयर करता है। तो इस तरीके से जो म्यूचुअल शेयरिंग होता है दो एटम्स के अंदर होता है। ये एटम भी इसको एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम इसको इलेक्ट्रॉन देकर क्या करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड, एक एटम है, एलिमेंट है क्लोरीन। क्लोरीन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है, शेल वी सी। क्लोरीन Cl2, दो क्लोरीन मिल के ही Cl2 फॉर्म हुआ सो है यहाँ पर। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। सो डियर स्टूडेंट्स, 17 मीन्स अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसी तरीके से थर्ड शेल में कितने आते हैं, 9 to 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पर हमको क्लोरीन में फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकेंड शेल में 8 आ गए, टोटल हो गए कितने, 10 हो गए। अभी रिमेनिंग कितने हैं, लास्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो है 7। अभी इसके अंदर 7 है। तो अगर से ये 7 है तो यहाँ पर जो है वैलेंस शेल में जब ऑक्टेट बनता है तो वो एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो मान लो ऑक्टेट बनने के लिए, मीन्स यहाँ पर 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स इट वांट्स। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर चीज को मिल जाएगा तो ये बनाएगा ऑक्टेट और वो हो जाएगा स्टेबल। तो कैसे, शैल वी सी। अब ये क्लोरीन एक एटम है, फिर ये क्लोरीन एक एटम है। अब इसके वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए क्लोरीन Cl का इस तरीके से, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5 6 7 8। अब थर्ड शेल में जो होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर से ये 7 के प्लेस में और एक इलेक्ट्रॉन होता तो ये ऑक्टेट होता था, बट यहाँ पर तो सिर्फ 7 है। तो अभी एक चाहिए इसको, तो ऑक्टेट जैसे फॉर्म करता है तो ये स्टेबल हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हम 7 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये वाला 7। सो डियर स्टूडेंट, ये लास्ट वाला जो है ना, इसी को हम यहाँ पर फॉर्मेशन एटम बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स, एक क्लोरीन एटम के, ये लास्ट के शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है सेकेंड क्लोरीन एटम के। तो ये लास्ट के शेल क्या होते हैं, शेयरिंग एंड पेयरिंग करते हैं, मीन्स शेयर करते हैं। मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको शेयर करता है, तो इस तरीके से देखिए, इसको शेयर किया तो यहाँ पर ऑक्टेट बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट। अब इन्हें ये जो एटम है इसको अगर शेयर करता है तो यहाँ पर देखिए इसको A2 बन जाता है, ऑक्टेट बन जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, इसी को हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे,
वैलेंट बॉन्ड कहेंगे। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन इस तरीके से फॉर्म होता है, तो हम इसको लिखते हैं Cl2। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? कैसे क्लोरीन फॉर्म होता है पता चल गया ना। दोनों एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, एक म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ओके,